अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली हैदर और बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नैब को टूथलेस करने की तैयारी की जा रही है, नैब को नाकारा करने की तैयारी की जा रही है। और तैयारी कौन कर रहा है? तैयारी कर रही है हमारी ऑपोजिशन। क्यों कर रही है? इस सवाल का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। आप माशाल्लाह बाशऊर लोग हैं, आप जानते हैं सबसे ज्यादा नैब के केसेस किसके हैं? ऑपोजिशन के हैं। अच्छा, ये खबर आपके लिए पुरानी होगी। जो मैं नई चीज आपके लिए लेकर आया हूं वो 35 तरामीम हैं, वो 35 मजहका खेज तरामीम हैं जिनकी तजवीज ऑपोजिशन ने दी है। हुकूमत ने उन तरामीम के साथ क्या किया, वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे आपको पहले समझाना जरूरी है कि हुकूमत ने जो रिएक्शन दिया है वो किस वजह से दिया, वो तरामीम क्या थी, उस तरमीम से नाजरीन किस किस को कितना कितना फायदा पहुंचने की तवक्को है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वहां से साबित होगा कि ये जो आज ऑपोजिशन, ये जो आनिया जानिया इनकी आप देख रहे हैं, कभी नवाज शरीफ, कभी शहबाज शरीफ मौलाना की तरफ जा रहे हैं, मौलाना कभी शहबाज शरीफ की तरफ, कभी बिलावल भुट्टो मिल रहे हैं शहबाज शरीफ से, मौलाना से, ये जो आनिया जानिया है सबकी, ये क्यों लगी हुई है? ये दौड़ें क्यों लगी हुई है नाज़रीन? ये इसलिए लगी हुई है कि अब मामला अपनी जात का आ गया। ये जो कानून साजी के लिए कोशिश की जा रही है, आप महंगाई के लिए तो कोशिश नहीं की जाती, महंगाई के लिए तो कानून साजी की कोशिश नहीं की जाती, ऐसे बिल लाने की, ऐसी तजावीज़ की कोशिश नहीं की जाती। कोशिश की जा रही है कि नैब को किस तरह से एक बिल्कुल उज़्व मुअत्तल बना के रख दिया जाए। वो 35 तरामीम क्या है? जो पहली मजे का खेज चीज़ है नाज़रीन, वो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप दोस्त चाहें तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन भी प्रेस कर दें, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो नाज़रीन, जो पहली चीज, जो पहला जुमला, वो सुन के आप हैरान होंगे। कहते हैं कि इस तरमीमी बिल का जो इतलाक है वो नवंबर 1999 से होना चाहिए। यानी नवंबर कू हुआ था, मुशर्रफ साहब ने आके हुकूमत टेक ओवर की थी अक्टूबर 1999 में। ये चाहते हैं उसके बाद जिस जिस पर जितने जितने केसेस बने वो केसेस बिल्कुल यूं कह ले कि ठंडे पड़ जाएं। वो क्यों पड़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, ये करने क्या जा रहे हैं। 1999 से लेके अब तक इसमें आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब आते हैं, शहबाज शरीफ साहब आते हैं, जरदारी साहब आते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आती हैं, अब तो वो दुनिया में नहीं है। पीपल्स पार्टी के मुतादिद रहनुमा, नून लीग के, सब लोग आते हैं। तो इन्होंने कहा जनाब वहां से इसका आगाज करें। अच्छा, इन्होंने जो पहली चीज की, इन्होंने ये की, अब आप सुनते जाएं और जैसे कहते हैं ना, सर धुनते जाएं अपना। इन्होंने इस तजवीज ये दी है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसको नैब के दायरा इख्तियार से बाहर निकाल दें। यानी नैब मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस देख ही नहीं सकता। यानी इसका मतलब है कि जितने भी इल्जामात हैं, अक्सर सियासतदानों पे यही इल्जामात है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है। नवाज शरीफ साहब पे ये इल्जाम लगा, उनके बेटों पे ये इल्जाम है, शहबाज शरीफ साहब पे टीटीओ का इल्जाम है, हमजा साहब पे टीटीओ का इल्जाम है, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, आपके अल्लाह भला करे मुराद अली शाह, ओमनी ग्रुप, इन सब पे इल्जाम है मनी लॉन्ड्रिंग का। इन्होंने कहा जी मनी लॉन्ड्रिंग को नैब के दायरे इख्तियार से बाहर निकाल दो। एक काम ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या की इन्होंने? दूसरी चीज इन्होंने ये की नाजरीन कि बैंक डिफॉल्ट जो है, अगर कोई बैंक डिफॉल्ट हुआ है, कर्जे लेके उसने हड़प किए हुए हैं, वो भी नैब नहीं देखेगा। चलो जी, ये भी मतलब आप यूं देखें कि आप चाह रहे हैं कि नैब फिर क्या देखे, मतलब किसी ने जो है वो परचून की दुकान पे नापतोल में कमी कर ली, ये नैब आप चाहते हैं, ये चीजें नैब देखा करे। मनी लॉन्ड्रिंग निकालना चाह रहे हैं बैंक डिफॉल्ट, कर्जे लेके जो हड़प कर गए। कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम, कई सियासतदान ऐसे हैं जिन्होंने कर्जे लिए और बाद में खा पी गए, कहते हैं उनका नाम मत लो। अच्छा, अब आगे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने आपको बतानी है, इन्होंने ये तजवीज दी है कि नैब के कानून में आप ये तरमीम करें कि जो 1 अरब रुपए से कम की करप्शन होगी उसको नैब नहीं छेड़ेगा। यानी अगर 99 करोड़ 9 लाख और 99,000 और 99 रुपए भी अगर होंगे तो नैब उसको कुछ नहीं कर सकता। 1 अरब नहीं होना चाहिए, 1 अरब से ऊपर की करप्शन होनी चाहिए। अब आप ये देखें कि इससे कौन कौन निकलता है। आप सोच रहे होंगे इन्होंने तो अरबों की करप्शन की है, ये तो फंसेंगे, इससे तो इनको कोई फायदा नहीं होगा, इससे तो जो छोटा चोर था वो पकड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है नाज़रीन। हुआ ये कि इन पे इल्जाम तो अरबों रुपए की करप्शन का है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी प्रोसिक्यूशन इतनी नाकारा है कि जो जो गिरफ्तार हुआ, जिस जिस पे केस बना,
और जिसका चालान पेश हुआ वो चालान चंद करोड़ का था। अब आप इमेजिन करें कि जरदारी साहब पे 1.5-2 अरब की करप्शन का इल्जाम, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जाली अकाउंट्स वाला जो केस है, और जो चालान पेश किया गया वो 1.5 करोड़ का था। अब अगर ये तरमीम पास करवा लेते हैं, जो कि पता नहीं, यू नेवर नो, करवा लेते हैं, तो जरदारी साहब तो बच गए ना, इससे नैब के केस से तो बच गए। बाकी इदारों को, एफआईए वगैरह को इनको हैंडल करना आता है, वो उनके लिए मसला नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर ऐसा ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो कौन कौन बचता है। नाज़रीन, इससे सबसे पहले तो मरियम साहबा जो हैं, उनके बेशतर केसेस तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। मरियम साहबा पे भी यही मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, करप्शन का इल्जाम, अगर ये तमाम चीजें साबित अगर तरमीम हो जाती है तो वो तो उससे निकल गई। अच्छा, उसके बाद देखें जनाब, उसके बाद एक बड़ा अहम केस है, वो है तोशा खाना केस, वो खत्म हो जाएगा। तोशा खाना केस क्या है मैं बता देता हूं। नवाज शरीफ साहब पर है, जरदारी साहब पर है और यूसुफ रजा गिलानी साहब पे। करते क्या थे नाजरीन, ये करते ये थे कि जो इनको फॉरेन डेलीगेट्स आते थे या बाहर से जो मेहमान आते थे, प्राइम मिनिस्टर्स या सदरूर वगैरह, वो आके जो गिफ्ट देते थे ये उसको अपनी जेब में रख लेते थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बड़ा मशहूर है कि उनको आके एक फॉरेन डिग्नेटरी ने, बाहर के किसी मुल्क के सरबराह जब पाकिस्तान आए, तशरीफ लाए, तो उन्होंने एक हार गिफ्ट किया। ये बेसिकली स्टेट के लिए होता है, ये तोशा खाने में जाता है, ये स्टेट के लिए, रियासत के लिए होता है, आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं होता। जरदारी साहब ने वो गिलानी साहब ने वो हार जो है वो अपनी बेगम साहबा के गले में डाल दिया, उनको दे दिया, वो बाद में केस बना जाके। खैर, ये कस खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर जनाब, पॉलिसी साज इदारों के जो बड़े फैसले हैं वो भी नैब नहीं देख सकता, ये भी इसमें तजवीज की गई है। जैसे आप यूं देख लें कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो LNG केस से निकल आएंगे। उसके बाद आप ये देख लें कि नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो एक केस चल रहा है एहसन इकबाल साहब पे, वो उससे निकल आएंगे। मतलब ये वो केसेस थे जो पॉलिसी साज इदारों ने किए। मतलब जिस तरह ओगरा ने जो है वो LNG के हवाले से जो है वो डिसीजंस लिए थे, इसमें शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम आया था, उनका नाम इससे निकालने की तजवीज़ दी जाएगी, वो तो ऑटोमेटिक निकल आएगा वहां से। अच्छा, अब इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को भी नैब के दायरा कार से बाहर रखा जाए। देखें ना कैसे चालाकी से काम ले रहे हैं। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का जो केस है वो किसके पर बना हुआ है सबसे ज्यादा? वो बना हुआ है शहबाज शरीफ साहब पे। जी हाँ, आपको याद होगा चोलिस्तान में गैर कानूनी अलॉटमेंट्स का केस ये शहबाज शरीफ साहब पे बना। अगर ये तरमीम पास होती है वो इससे बाहर निकल आएंगे। आशियाना हाउसिंग स्कीम, इसमें गैर ज़रूरी और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया, इससे वो बाहर निकल आएंगे। साफ पानी केस, मशहूर ज़माना केस है यार, अरबों रुपए लगा दिया, एक बूंद साफ पानी की नहीं मिली किसी को। उस केस में भी इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का ही जिक्र है। शहबाज शरीफ साहब उससे भी बाहर निकल आएंगे। कह रहे हैं जनाब ये भी आप निकाल दें, ठीक है। अब पीछे क्या चीज़ें रह जाती हैं? पीछे रह जाती हैं जनाब इस तरह से ये जो कैबिनेट, ECC, CCI यानी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटीज हैं, जो कमेटीज हैं उनके जो फैसले हैं नाजरीन, उनको भी नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिया जाए। जैसा कि ये जो चीनी पर सब्सिडी देने वाला मामला था, इसको ECC ने अप्रूव किया था, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इसको अप्रूव किया था। अब ECC के अप्रूवल के बाद सब्सिडी दी गई थी, कहा तो ये गया। अब इससे कौन कौन निकलेगा? यहां पर मुतहर्रिक होता है शुगर माफिया। यहां पे शुगर माफिया ने गेम डाली है, जो इमरान खान साहब को भी जिसने तंग किया हुआ है, जो कैबिनेट में भी बैठा हुआ है, जो हुकूमत का हिस्सा भी रह चुका है, इनफैक्ट है, अभी भी है, वजारतें भी इंजॉय कर रहा है, वहां पे ये जो है वो अब हरकत में आता है। शुगर माफिया में आप ये देख लें कि शरीफ बरादरान की भी शुगर मिले हैं, जरदारी साहब की भी शुगर मिले हैं, पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं की, नून लीग के रहनुमाओं के शुगर मिले हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं, इनकी भी बहुत बहुत शुगर मिले हैं। तो जनाब ये लोग बचते हैं कि अगर ECC के फैसले, जिसमें सब्सिडी का आजकल केस चल रहा है, सिलसिला इस पे केस तो नहीं चल रहा, इमरान खान साहब ने कमीशन बनाया, इंक्वायरी रिपोर्ट बनवाई, रिपोर्ट पर पब्लिक हो गई, उस पर मजीद जो है वो इसको आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो उस पर भी कि ये केस नैब को कहीं चला ना जाए, उस पर भी वो नैब के दांत निकालना चाह रहे हैं ताकि वो किसी को कोई नुकसान बकौल इनके ना पहुंचे। ये पूरी कोशिश है। ये जो मिल बैठे हैं ना नाजरीन, आज ये जो एक दूसरे के साथ दोबारा से बगलगीर हो रहे हैं, एक दफा पहले उन्होंने कोशिश की थी, कामयाब नहीं हो पाए जब मौलाना मार्च के लिए निकले थे। वजह यही नजर आती है मुझे कोई और वजह नजर नहीं आती। आपका हमारा अगर दर्द होता ना तो और बड़े इश्यूज थे जिस पे ये लोग निकल सकते थे। ये अब इसलिए निकले हैं क्योंकि ये तरमीम पास करवाना चाहते हैं, हुकूमत को प्रेशराइज करके। मैं आपको बता दिया किस तरह के पॉइंट्स इन्होंने, किस तरह की 35 तजावीज़, वक्त कम था वरना सारी की सारी पढ़ के सुनाता, ये 35 तजावीज़ इन्होंने क्यों दी हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।